आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिक्स के हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 12 इमारतें, चित्र तथा किताबें, चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित का सुमेल करें, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है स्तूप। स्तूप का हमें मिलान करना है, तो स्तूप का मिलान टीला से होगा। शिखर, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। शिखर का निर्माण गर्भगृह के ऊपर लंबाई में होता है। मंडप, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। गर्भगृह, देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, यानी स्तूप, टीला, शिखर, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, मंडप, मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह, गर्भगृह, देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह, प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खाली जगहों को भरो। डैश एक बड़े गणितज्ञ थे, तो आर्यभट्ट। डैश में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं पुराणों में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं। डैश को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है वाल्मीकि। डैश और डैश दो तमिल महाकाव्य हैं, शिल्पदिकारम और मणिमेखलई दो तमिल महाकाव्य हैं। तीसरा प्रश्न है धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ। यानी कि आज तक हमने जो भी अध्याय इतिहास में पढ़े हुए हैं उन सभी अध्यायों में से जिसमें धातुओं की प्रयोग हुई है उन सभी अध्यायों की हमें सूची बनानी है, और यह भी बताना है कि धातुओं से बनी किन किन चीजों के बारे में बताया गया है या उसकी चर्चा हुई है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। उत्तर, जिन अध्यायों में धातु के प्रयोग पर चर्चा हुई है। यहाँ हमने दो कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम है जिन अध्यायों में धातु का प्रयोग पर चर्चा हुई है, यहाँ अध्यायों के नाम लिखे गए हैं। दूसरा कॉलम है जिन धातुओं की बनी हुई वस्तुओं की चर्चा अध्याय में की गई है, यानी जिन जिन धातुओं की चर्चा अध्याय में हुई है वो यहाँ पे लिखा है। तो अध्याय 4 में जो कि आरंभिक नगर है, तांबा, सोना और चांदी की चर्चा हुई है। अध्याय 5 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें में लोहा और सोना की चर्चा हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है पृष्ठ 130 पर लिखी कहानी को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 6 और 11 में पढ़ा है उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था। यानी कि इस अध्याय में जो हमने बंदर राजा की कहानी के बारे में पढ़ा हुआ है, वो जो बंदर राजा है अन्य राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे या फिर सामान्य थे, इसके बारे में हमें आंसर बताना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। पृष्ठ 130 पर बंदर राजा की कहानी अध्याय 6 और 11 में दिए गए राजाओं की तरह ही है। बंदर राजा भी अन्य शासकों की तरह एक विशाल सेना रखते थे। वह स्वयं बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और बहादुर था। वह सही समय पर उचित निर्णय लेने में समर्थ था। जब उसने देखा कि मानव राजा उसके समुदाय को मार डालना चाहता है, तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया, जिसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। वह एक महान राजा था, लेकिन किसी भी रूप में यह मानव राजा से अलग नहीं था। यानी कि बंदर राजा जो था वो मानव राजा के समान ही हुआ करते थे, उनसे अलग नहीं थे। अगला प्रश्न है और भी जानकारी इकट्ठी कर इस महाकाव्य से एक कहानी सुनाओ। यानी कि हमें एक कहानी सुनानी है अपने महाकाव्य से, जो हम महाकाव्य पढ़ते हैं उसके बारे में। तो हमारे महाकाव्य में बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। वे कहानियां आदर्श जीवन के लिए हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें शिक्षा देती हैं। यानी कि ये कहानियां, हर कहानियों में कुछ ना कुछ शिक्षा छुपी होती है हमारे लिए। ऐसे ही महाकाव्य महाभारत और रामायण है। ऐसी ही एक कहानी महाभारत महाकाव्य में है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। हम सभी महाभारत की कहानी से एकदम परिचित है। हमारा जो हिंदू परिवार है, इन सभी में महाभारत की कहानी रटी रटाई हुई है। तो इसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। दोनों ही पक्ष युद्ध जीतने के लिए अपने अपने नाते, रिश्तेदारों और अन्य राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहते थे। श्री कृष्ण महान शक्तिशाली और भगवान की शक्तियां रखता था। वह दोनों ही पक्षों से संबंधित था। इसलिए दुर्योधन जो कौरवों में सबसे बड़े थे, सहायता मांगने के लिए पहुंचे। यानी दुर्योधन जो थे वो श्री कृष्ण से सहायता मांगने पहुंचे। ठीक उसी दिन पांडवों में से एक अर्जुन भी सहायता मांगने के लिए कृष्ण के पास पहुंचा। श्री कृष्ण उस समय सोए हुए थे। दुर्योधन घमंडी था, इसलिए वह श्री कृष्ण के सिर की तरफ बैठ गया। अर्जुन दुर्योधन के बाद पहुंचे और वह विनम्र थे, इसलिए पैर की दिशा में बैठ गए। श्री कृष्ण ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जो भी मेरे पास पहले सहायता मांगने आएगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण जी जैसे ही नींद से जागे उन्होंने अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा कि अर्जुन का साथ देंगे। दुर्योधन ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं पहले
सहायता मांगने आया हूँ। कृष्ण ने कहा कि अगर हम किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें विनम्र होना पड़ेगा। इस प्रकार दुर्योधन ने श्री कृष्ण के साथ को खो दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिससे सहायता की अपेक्षा करते हैं उनके साथ उद्दंडता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए सुझावों की एक सूची बनाओ। यानी कि हम जो इमारतें बनाते हैं उन सभी इमारतों को व्यक्तियों विकलांगों के लिए कैसे प्रवेश योग्य बनाया जाए, इसके लिए हमें सुझाव देना है। तो इसका आंसर देखते हैं। इमारतों तथा स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार की सुविधा होनी चाहिए। इमारतों तथा स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार के साथ रेलिंग की सुविधा होनी चाहिए ताकि पहिए वाली कुर्सी आसानी से प्रयोग की जा सके। नेक्स्ट है, इस तरह के व्यक्तियों के लिए उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए तथा खाली स्थान से अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम ये दोनों सहायता कर सकते हैं विकलांगों के लिए। कागज से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाओ। यानी कि हम जो अपने दैनिक जीवन में कागजों का जो उपयोग करते हैं उसकी हमें सूची बनानी है यहाँ पे। तो देखते हैं कागज के क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं। तो कागज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। इसके कुछ प्रयोग नीचे दिए हैं। हम जो किताब पढ़ते हैं वह कागज पर ही छपी होती है। यानी कि हम जो भी किताबें पढ़ते हैं वे सभी किताबें जो है कागज पे ही छपी होती है। हम लिखने के लिए कागज का प्रयोग करते हैं और लिखा भी कागज पर ही जाता है। तीसरा है, वस्तु के पैकेट बनाने के लिए भी कागज का ही प्रयोग होता है। तो ये सभी कागज के मेन प्रयोग हैं। और आगे देखते हैं आगे क्या है। खेल का सामान जैसे कि बनाने में भी कागज का प्रयोग होता है। यानी कोई भी खेल का सामान बनाने में भी कागज का यूज होता है। कृत्रिम गुलदस्ता बनाने में भी कागज का प्रयोग होता है। आठवां और अंतिम प्रश्न है, इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे और क्यों। यानी कि हमने जो ये अध्याय पढ़ा उसमें से अगर हमको कोई एक जगह चूज करना हो कि हम यहाँ पे जा सकते हैं तो आप कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आप घूमना पसंद करेंगे और ऐसा क्यों। तो देखते हैं इसका आंसर। मैं महरौली दिल्ली को देखना पसंद करूंगी। यानी कि अगर आप अपने पसंदीदा जगह यहाँ पे दूसरा कोई जगह भी लिख सकते हैं। वहां लौह स्तंभ देख सकेंगे। यह भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। आश्चर्य की बात है इतने दिनों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। यानी कि दिल्ली में जो भी शिल्पकार है, जो भी शिल्प का उदाहरण है, उन सभी में आज तक उसमें जंग नहीं लगा। इसी परिसर में कुतुब मीनार वास्तव में एक महान स्मारक है। मैं महरौली में एक मनोहर स्मारक देख सकूंगा, इसीलिए मैं महरौली दिल्ली को देखना पसंद करूंगा। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो।